तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी थी शॉपिंग और मैं यहाँ पर मैट्रेस के लिए आई थी और ये है फर्नीचर मॉल और आप देख सकते हैं डाइन वगैरह सारे सेट है और घर के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर शॉपिंग पे आई थी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी व्यूवर्स, बहुत अरसे के बाद मैं एक व्लॉग के साथ आई हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी केतली, तो मैं इस पर बना रही हूँ चाय अपने लिए। और मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर चाय बना रही थी, तो थोड़ा इसका बॉईल वगैरह भी गया है, लेकिन सीखते सीखते इंसान सीख जाता है, उसी टाइप में है। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। और हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग तो यही है कि हम तो चाय से शुरुआत करते हैं। और आज संडे का दिन था, बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था मेरे लिए, तो मैंने थोड़ा सा सारी चीज़ें हल्के हल्के कैप्चर किए। जबकि मैंने यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह भी की थी, जैसे कि बर्तन वगैरह साफ़ करना, बेड को क्लीन करना, तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा डिटेल में। तो मैं यहाँ पर सारे काम करने के बाद मुझे जाना था अपने मैट्रेस देखने के लिए शॉप पर। मुझे 2 से 3 शॉप विज़िट करने थे, तो मैं यहाँ पर फटाफट अपने काम कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले चाय बना लिया, आटा गूंद रही हूँ मैं यहाँ पर। आटा गूंदने के बाद अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी 1 बाय 1। तो हमारे तो काम चलते रहते हैं, एक हाउसवाइफ़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते, आप सभी को पता ही है। और आप सभी इस डेली लाइफ का हिस्सा है, अपनी लाइफ में ये सारे काम करती रहती हैं। इनके बावजूद भी अपने लिए वक्त निकाला करें, अपने लिए पॉजिटिविटी लाए, अपने लिए आउटिंग का प्लान करें। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हैं तो मेरा भी यही होता है कि अक्सर छोटे बच्चों होते हैं, उनके स्कूल वगैरह का शेड्यूल होता है, उसके बाद घर की ज़िम्मेदारियां होती हैं और एक हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। और मुझे पता है क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं अक्सर संडे को मेरे हस्बैंड के साथ आउटिंग का प्लान करती हूँ। और मैं ये शुरू से ही करती हूँ, बहुत अरसे से करती हूँ मैं ये। लेकिन जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, जब से मेरा यूट्यूब चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको भी सारे काम कैप्चर करते हुए बता रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैं रोटियां बना रही हूँ और मैंने कहा था आपको कि मेरी है जॉइंट फैमिली, तो मेरे पास रोटियां 12 से 15 तक पकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे वगैरह सारे सुबह में रोटी ही पसंद करते हैं, बहुत कम लोग राइस खाते हैं और हमारे पास रात में राइस खाते हैं। तो जी मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी और अब इसके बाद मैंने ना सालन वगैरह की भी तैयारी की और कुछ गपशप भी किए, कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं घर में, संडे का सब होते हैं ना, तो बातें चीतें चलती रहती हैं और बच्चों को बीच में चाय वगैरह देना होता है। तो सारी चीज़ें करते हुए मैं यहाँ पर अपने काम को कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा लगा लिया था और मुझे ये फटाफट से काम ख़त्म करना था, क्योंकि मेरी हो गई थी मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि एक तरफ से डाउन एक तरफ से अप हो रही थी। तो बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, शोल्डर पेन मेरे भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हमें चेंज करना था और इंशाल्लाह हम जल्द ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि आज मैं गई थी शॉप पर और मुझे फ़र्नीचर शॉप पर इतने सारे फ़र्नीचर थे, इतना प्यारा व्यू लग रहा था, जैसे कि न्यूली मैरिड वगैरह के लिए जो फ़र्नीचर वगैरह लेते हैं करते हैं, तो उस टाइप में वहाँ के फ़र्नीचर थे और सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आपको अगर टेबल लेना है, सिंगल चीज़ कुछ लेना है, सोफ़ा लेना है या टी टेबल लेना है, सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो मैं देख भी रही थी और मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमें जो मैट्रेस चाहिए थी, हमने सारा साइज़ वगैरह लेकर गया था, लेकिन हमें जो मैट्रेस चाहिए थी ऑर्थोपेडिक में हमें लेना था, क्योंकि ऑर्थोपेडिक पेन वगैरह के लिए रिलीफ करता है। और अभी जैसा मैं कंपनी की देख रही थी स्लीप वेल फ्लो वगैरह के, तो मुझे कुछ पसंद नहीं आए उसमें से और मैं कुछ ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहती हूँ, तो इसीलिए हमने शॉप पर विज़िट किया। लेकिन हमने बाय नहीं किया, हमने परचेस नहीं किया। इंशाल्लाह मैं जल्दी परचेस करूँगी और जब भी परचेस करूँगी मैं फुल टू वीडियो अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन से कंपनी की बेस्ट रहती हैं या आप कौन सी यूज़ करते हैं, जिससे कि शोल्डर पेन बैक पेन ना हो और थोड़ा कंफर्ट भी रहे और थोड़ा उसकी वैलिडिटी भी अच्छी रहे, अच्छे साल तक चलती रहे। तो अगर आपको कोई है ऐसे में पता या आप जिसको यूज़ करती हैं आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए जी यहाँ पर आलू का पराठा, रोटी, सारी चीज़ें बन रही हैं। आज संडे है तो बच्चों ने फरमाइश की थी आलू के पराठे की, तो मैं वो बना रही हूँ। तो जी आपका संडे कैसा गुजरता है मुझे व्लॉग में बताइएगा। और आपको
इंस्पिरेशन मिलती है किचन के काम से, घरेलू काम से, तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छे से अच्छा एडिट कर आपके सामने पेश करने की हमें हिम्मत मिलती है, हिम्मत अफ़ज़ाई होती है हमारी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो जी प्यारे व्यूवर्स, मेरे इस व्लॉग में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। मैं अपने चैनल पर 1 या 2 दिन के बाद ये व्लॉग एडिट कर बनाई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी सारे घर के काम मैनेज करते हुए। मैं ना अपने चैनल पर लाइव आ रही हूँ और आप भी आइए, आप भी ज्वाइन कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुबारक महीने में, रब्बिउल अव्वल के महीने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें, सुन्नतें और उनके मौजज़ात सारी चीज़ें जो है, और बेशक जो बजा है, हक़ है, हम तिरमिज़ी और सही बुखारी के ख़ास तौर से देखते हुए मैं आपके साथ अक़वाल बोलो या क्वाइट्स बोलो, सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता रही हूँ लाइव आकर। तो हम भी ईमान की रोशनी का हिस्सा बने, आप भी मेरे साथ जुड़ें और बेशक सीरत नबी हमारे दिल में ज़िंदा होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए। ये बहुत ही मुबारक महीना है। तो जी आपसे यही इम्पॉर्टेंट गुजारिश थी कि आप भी ज्वाइन होइए और आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी बताइए। और बेशक अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, दरूद पाक की कसरत करना चाहिए। अल्लाह नवाजने वाला है, बेहतरीन नवाजने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से आप सबको ईमान कामिल के साथ सेहत अता फ़रमाए, बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमाए। जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं या रब्बुल आलमीन उनको भी सेहत अता फ़रमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फ़रमा। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और लाइव में हमें ज्वाइन कीजिए, अपना मोटिवेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इस फर्नीचर शॉप पर हम आए थे, लेकिन हमें ये वाली पैंट्रेस पसंद आई थी, लेकिन ये हमारे साइज़ की नहीं थी, तो हम इसे कस्टमाइज़ करके लेंगे इंशाल्लाह। बताते हैं अगले व्लॉग में।